गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। उसमें हमने सिंगल स्लिट से बिंदु P, जो पर्दे पर बिंदु P दिखा रखा है, उस बिंदु P पर तीव्रता का मान ज्ञात किया था और वो मान ज्ञात करने के लिए हमने बहुभुज विधि काम में ली थी। अब हम उस तीव्रता का किस तरह वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो देखते हैं। कोण थीटा या कोण थीटा पे किस तरह निर्भर कर रहा है तीव्रता, वो देखते हैं। चलिए, केंद्रीय उच्चिष्ट पर्दे पर थीटा इक्वल टू जीरो रखेंगे तो डेल्टा की जो वैल्यू थी वो पीछे हम देखते हैं वापस से। डेल्टा क्या था? 2π/λ ई साइन थीटा। 1 सेकेंड। डेल्टा इक्वल टू 2π/λ ई साइन थीटा, इक्वेशन 1। उसमें का थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन थीटा 0 यानी डेल्टा भी 0 होगा। तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है ये रही, इसमें डेल्टा इक्वल टू 0 रखा जाए। तो थीटा इक्वल टू 0 हो तो डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, जिससे साइन डेल्टा/2 अपॉन डेल्टा/2 इसका लिमिटिंग वैल्यू सीमांत मान 1 आता है। ठीक है, लिमिट साइन थीटा बाय थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1। उस कंडीशन से ये 1 होने से इक्वेशन 4 में हम रखें साइन अल्फा बाई अल्फा इसको इक्वल टू 1, तो आई इक्वल टू I0। तो तीव्रता अधिकतम मिलती है जब थीटा का मान 0 हो, यानी विवर्तन नहीं हो रहा हो, यानी किरणें नहीं मुड़ रही हो। विवर्तन तो हो रहा है, किरणें नहीं मुड़ रही हो। ओके, नेक्स्ट मुख्य निम्निष्ठ। जब I इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये जो न्यूमरेटर है वो तो 0 हो जाए, साइन अल्फा 0 हो जाए, जबकि अल्फा 0 नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कंडीशन, ये कंडीशन लगाएं कि साइन अल्फा इक्वल टू 0 बट अल्फा नॉट इक्वल टू 0 कब पॉसिबल है? जबकि अल्फा इक्वल टू π/2 हो, सॉरी π/2 तो मैक्सिमम है, पाई हो, 2π हो, 3π हो, यानी nπ हो। ठीक है, तो इससे अल्फा इक्वल टू पाई 2π mπ, तो डेल्टा जो कि अल्फा इक्वल टू है डेल्टा/2, इसलिए डेल्टा इक्वल टू 2mπ। ओके, अल्फा इक्वल टू पाई, इट मीन्स डेल्टा इक्वल टू 2mπ, क्योंकि अल्फा इक्वल टू डेल्टा/2, इट मीन्स डेल्टा इक्वल टू 2 अल्फा। इससे डेल्टा का मान हम पीछे रखें पथांतर में, डेल्टा इक्वल टू 2π/λ ई साइन थीटा इक्वल टू 2mπ। इसको सोल्व करें, इक्वेशन 6 मिलती है, ई साइन थीटा इक्वल टू ± mλ। ये कंडीशन है जिस पर कि निम्निष्ठ मिलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे m का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग होगा, तो मुख्य निम्निष्ठ भी खूब सारे मिलेंगे अलग अलग। अब केंद्रीय उच्चिष्ट एक है, उसके बाद एक निम्निष्ठ मिला, उसके बाद दोबारा निम्निष्ठ मिलेगा, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं एक उच्चिष्ट भी होगा। इसको हम बोलेंगे द्वितीयक उच्चिष्ट, सेकेंडरी मैक्सिमा। तो हम देखते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेंगे, उनके लिए कंडीशन द्वितीयक उच्चिष्ट, सेकेंडरी मैक्सिमा। हम जानते हैं तीव्रता जब अधिकतम होगी, तीव्रता एक फलन है अल्फा का, और वो जब अधिकतम होगा तो di/d अल्फा का मान 0 होगा, निम्नतम होगा तो भी di/d अल्फा का मान 0 होगा। तो हम इक्वेशन 4 जिसमें I का मान दे रखा है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उसका अवकलन करते हैं, तो हमें मिलती है इक्वेशन साइन अल्फा इंटू अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। तो ये 0 हो दो ही तरीके से हो सकता है, I0 0 नहीं हो सकता मैक्सिमम तीव्रता, अल्फा 0 नहीं, अल्फा अगर 0 हो भी गए अनंत नहीं हो सकता, तो मतलब 0 नहीं होगा। 2 एक संख्या है, 0 नहीं होगी, तो ये 0 तभी हो सकता है तो साइन अल्फा 0 हो या फिर अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो। साइन अल्फा 0 होगा तो निम्निष्ठ मिलता है, जो हमने पीछे देखा कंडीशन। तो इसलिए उच्चिष्ट के लिए माइनस साइन अल्फा प्लस अल्फा कोस अल्फा इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू अल्फा कोस अल्फा और टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा। ये कंडीशन लागू होती है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम ग्राफी विधि यूज करेंगे। ग्राफी विधि यानी जो लेफ्ट और राइट साइड दोनों जो फलन दे रखे हैं टेन अल्फा और अल्फा, उनको प्लॉट करेंगे, और जहाँ पे दोनों बराबर होंगे, जो काटेंगे
वहाँ पे उनके हल होंगे। तो y इक्वल टू एल्फ़ा एक सीधी रेखा जो यहाँ दिखा रखी है, ये वाली, ये 45 डिग्री कोण पे सीधी रेखा, ये y इक्वल टू एल्फ़ा, और y इक्वल टू टेन अल्फ़ा ये वाला ग्राफ, ये y इक्वल टू टेन अल्फ़ा ये मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह दोनों ग्राफ बनाए हमने और इनको देखा कहाँ कहाँ पे काटते हैं। तो एक तो काटते हैं ये 0 पे, एल्फ़ा इक्वल टू 0 पर कट रहा है यहाँ पे। तो एल्फ़ा इक्वल टू 0 केंद्रीय उच्चिष्ट की कंडीशन है। ठीक है, तो ये द्वितीयक उच्चिष्ट की नहीं है। फिर हम देखें वो काट रहा है यहाँ पे, ये रहा जो कि 1.343 पाई है, फिर 2.46 पाई, फिर 3.47 पाई। इस तरह एल्फ़ा इक्वल टू 1.43, 2.46, 3.47 पाई, यानी लगभग 1.5, 2.5, 3.5 पाई पे काट रहा है, यानी 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 पे द्वितीयक उच्चिष्ट मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं 2m+1 पाई बाई 2 पर आपको द्वितीयक उच्चिष्ट मिल रहे हैं। ये आ गया एल्फ़ा की वैल्यू। और जब एल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 2 का विषम गुणांक होगा तो उस टाइम साइन अल्फ़ा इक्वल टू +-1 मिलेगा। तो तीव्रता आपको मिल जाएगी I इक्वल टू I0 साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1 अपॉन एल्फ़ा 2m+1 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन 8 मिलती है 4I0 अपॉन 2m+1 स्क्वायर पाई स्क्वायर। यदि प्रथम द्वितीय क्वेश्चन की बात करें तो एल्फ़ा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 वैल्यू रखें इक्वेशन 8 में, तो हमें मिलता है I इक्वल टू I0 वैल्यू रखती तो 4I0 9 पाई स्क्वायर या I0 बाई 22। ओके, दूसरे द्वितीय क्वेश्चन की बात करें तो एल्फ़ा इक्वल टू 5 पाई बाई 2 मिलता है, कंडीशन ई साइन थीटा इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2, और आई की वैल्यू सॉल्व करने पर इक्वेशन 12 में जो दे रखी है I0 बाई 16 मिलती है, 61 सॉरी, I0 बाई 61। इस तरह देखा जाता है कि प्रथम उच्चिष्ट I0 तीव्रता मिलता है, दूसरा जो प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट है वो I0 बाई 22, I0 बटा 22, तीसरा एंड जो दूसरा द्वितीय उच्चिष्ट है वो I0 बटा 61। इस तरह उच्चिष्ट की तीव्रताएं जो है वो बहुत शीघ्रता से घटती जाती हैं और आगे जाके लगभग शून्य हो जाती हैं। ये जो चित्र है इसमें तीव्रता का वितरण दिखाया हुआ है। ओके, थैंक यू।